गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। आज मैं आप लोग के लिए एक नई टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? प्रोनाउन। चलो देखते हैं, हम लोग प्रोनाउन के बारे में समझते हैं, आखिर ये प्रोनाउन होता क्या है। मैं यहाँ पे लिखने का काम करता हूँ, ठीक है? क्या लिखा मैंने जी? प्रोनाउन। सभी लोग बोलोगे साथ के साथ, क्योंकि पार्टिसिपेशन ही आपकी क्या दिला सकती है, आपकी रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग अच्छे से क्या करो, बोलो, ठीक है ना? थोड़ा सा दिखाई बढ़िया से नहीं दे रहा। तो प्रोनाउन मैंने लिखा, इसे हम लोग समझते हैं आखिर ये प्रोनाउन है क्या। कौन कौन बता सकते हो कि प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन के बारे में बताओ। जो मतलब नाउन की जगह पे यूज होता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बैठ जाओ। आखिर ऐसा क्या समस्या आया कि हम लोग नाउन के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ गया? इसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए। नहीं, बात यही है कि जब भी हम किसी पैराग्राफ को लिखें, किसी सेंटेंस को लिखें, किसी एसे को लिखें, तो अगर हम बार बार नाउन की जिक्र करते हैं तो उसकी जो सेंटेंस बनती है या पैराग्राफ बनती है वो सूटेबल नहीं लगता है। तो उस नाउन की रिपीटेशन को बार बार रोकने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं इसकी अगर डेफिनेशन तैयार करता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या तैयार होगी? तो मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज used to replaces a noun। यानी कि किसको ये रोकने के लिए आता है बाबू? नाउन के रोकने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा आखिर क्यों होता है? तो होता है टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। इसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसको लाते हैं? प्रोनाउन को। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसको रिप्लेस करेगा? नाउन को। आखिर रिप्लेस क्यों करेगा? रिप्लेस करेगा इसलिए ताकि उसकी रिपीटेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ बार बार आती है उसको रोक करके उसके जगह पे आना, वही चीज़ क्या होता है? रिपीटेशन। तो प्रोनाउन वही काम करता है, बार बार नाउन को नहीं आने देता है और उसकी जगह पे खुद आकर क्या होता है? ये प्रयोग होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि रिपीटेशन कर रहा है उसका, यानी कि नाउन का रिपीटेशन करने का काम कौन करता है? प्रोनाउन करता है। चलते हैं अब इसको समझते हैं अच्छे ढंग से। अब क्या प्रोनाउन की क्या टाइप्स होती है, क्या होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अब इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ अगर हमारा तैयार होता है प्रोनाउन में, तो हम पहला टाइप्स अगर प्रोनाउन के तैयार करते तो वो क्या आता है? जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अब हम लोग इसमें समझना शुरू करेंगे, ठीक है? ये तो डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन से मतलब हम लोग को नहीं है, आखिर इसकी यूज हम किस ढंग से करते हैं हमें उसे देखना है, ठीक है? तो लिखा गया क्या बच्चे? पर्सनल प्रोनाउन। सुनो, बताओ कि पर्सनल होता क्या है? हाँ, ये पर्सनल होता क्या है? इसे कहते हुए सुना होगा, ये पर्सनल मेरा बैग है, ये पर्सनल मेरा कॉपी है, ये पर्सनल मेरी किताब है। तो ये सारे के सारे चीज़ क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। पर्सनल मेरा वाईफाई है, नहीं तो पर्सनल हो गया ना जी। वाईफाई बोल रहे हैं, कुछ और मत समझना। मैंने क्या कहा? ये पर्सनल मेरा वाईफाई है, तो लोग कुछ और समझते हो, वो चीज़ नहीं समझना है। मैंने कहा कि पर्सनल। तो पर्सनल होती क्या है? पर्सनल होती क्या है? तो मैं इसे अगर जिक्र करना चाहूँ तो पर्सनल वही चीज़ होता है जो टू रिलेट्स अ पर्सन, जो किसी भी पर्सन से क्या करता है? रिलेट्स करता है, संबंध रखता है। जैसे मान लो कि ये पेन मेरा है तो मेरा पर्सनल पेन है, तो ये संबंध मेरे साथ ही इसका हुआ कि नहीं हो गया? तुम्हारा ये बैग है तो ये बैग का संबंध तुम्हारे साथ हो गया। तो ये रिलेट्स किसको करता है? पर्सन को। किसको करता है? पर्सन को करता है, ठीक है? अब पर्सनल प्रोनाउन होते क्या क्या हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन टोटल संख्या में होते हैं कितने? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। थोड़ा सातों का नाम मैं लेना चाहता हूं यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मैंने लिखा आई, माई, मी, ठीक है? इसी प्रकार से मैं लिखता हूँ बी, अस, ठीक है? फिर मैंने लिखा यू, योर और यू, ठीक है? फिर मैंने लिखा ही, फिर हिज और फिर हिम। फिर मैंने लिखा सी, हर, ठीक है? चलिए आगे मैं बात करता हूँ
इट लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इट्स, और फिर मैं क्या लिखता हूँ, इट लिखता हूँ, ठीक है। फिर एक और हो गई जिसे मैं दे, दियर और देम कहते हैं। देखिए टोटल इसकी जो संख्या है वो 7 है या नहीं है, 7 है लिखा हुआ जी। और यही 7 हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एक बार बोलोगे साथ साथ, क्या क्या है बच्चे, बोलो। आई, बी, यू, ही, सी, इट, और ये सारे के सारे क्या हैं। तो हमें जब ये 7 पर्सनल प्रोनाउन आए तो हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये सातों के सातों यूज होंगे किसके लिए, पर्सन के लिए। पर्सन के लिए, क्योंकि पर्सनल रिलेट्स किससे करता है, तो हम पर्सन के लिए ही, यानी कि नाउन जो भी पर्सन रहेगा उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लाएंगे, इसकी प्रयोग करेंगे, जो आपके सामने 7 के साथ क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। अब ये आखिर होता क्या क्या, इसके बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, समझना शुरू करते हैं। इसका हम यूज किस ढंग से करेंगे, अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोनाउन का तो हम लोग इसको डील कैसे करेंगे, तो समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं यहाँ से, सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है क्या चीज़, आई। फिर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ, ठीक है। आई और बी जब हम इसकी जिक्र करना चाहते हैं तो आई जो होता है वो होता है ऐसे नॉर्मली अपने आप में क्या चीज़ होता है, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। और ये सिंगुलर होने के वजह से अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। जब ये सिंगुलर होने के वजह से अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो 2 ऐसे टेंसेज हैं, 2 टेंस। एक टेंस हम लोग बोलते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक और टेंस है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में केवल प्लूरल के जैसा प्रयोग होता है, बाकी सभी में कैसा प्रयोग ये होता है, सिंगुलर के जैसा। किसके जैसा होता है, सिंगुलर के जैसा। अगर हम बात करते हैं बी का, किसका बात करते हैं, तो बी होता है क्या चीज, प्लूरल। और प्लूरल होने के वजह से अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। देखो शॉर्ट में PH भी लिखे तो इसका मतलब प्लूरल हेल्पिंग, SHA भी लिखे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी ये ग्रहण करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यू का। किसकी बात कर रहे हैं, यू का। जैसे मैं बात करूं कि आई एम टॉकिंग टू यू और मैं फिर बोलूं आई एम टीचिंग यू, ठीक है, 2 सेंटेंस आया। आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं किसी पर्सनल से बात कर रहा हूँ किसी एक से, तब उस समय वो यू क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन आई एम टीचिंग यू, हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग आ गए, तो यू का जो फंक्शन है वो यू सिंगुलर भी होता और क्या होता है। तो हमें समझ में आया कि यू जो है वो काम कैसा करेगा और काम कैसा करेगा, लेकिन इसकी जो बिहेवियर जो फिक्स होता है वर्ब के साथ, वो वर्ब हमेशा क्या लेता है, प्लूरल लेता है। क्या लेता है, ये सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों होता है, दोनों के ऐसा प्रयोग करते हैं इसका। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, कैसी आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ क्या चीज, ही जो हमारी होती है, इस ही का प्रयोग हम लोग जानते हो किसके लिए करते हैं, एक जेंडर पढ़ा होगा। इसका हम प्रयोग करते हैं मेल के लिए। किसके लिए करते हैं, मेल के लिए। इसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर भी कहते हैं। तो हम ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मेल के लिए, ठीक है। और ये अपने आप में होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सी का। किसका बात करते हैं, सी का। तो सी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, फीमेल के लिए। और ये होता है क्या चीज, अपने आप में प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लेगा, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब साथ में साथ ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई। आगे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ईट। क्या लिखा हुआ है, ईट। अरे भाई साहब, ईट का ज़्यादा तो आइडिया नहीं हमारे पास है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग आगे लेंगे, अभी हम लोग बिहेवियर फिक्स कर रहे हैं। तो ईट जो होती है वो कैसा हो जाएगा वर्ब के साथ, सिंगुलर। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का क्या करेगा, ये प्रयोग करेगा। ये दे जो होती है, ये दे अपने साथ वर्ब क्या लेगा, क्योंकि इसकी बिहेवियर कैसी होती है, प्लूरल। तो अपने साथ ये वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ये प्रयोग लेगा अपने साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझ में आती है कि देखिए ये आई है, ये बी है, ये यू है, ये ही, सी, इट और ये दे हो गए। 7 गए, सातों क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में
ये कैसा ट्रीट होता है? तो प्लूरल के जैसा। कैसा होता है? आगे बात करते हैं बी का। किसका बात करते हैं? बी होता है प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लेगा? यू जो है सिंगुलर भी है और क्या है? लेकिन वर्ब का बिहेवियर जब इसके साथ फिक्स होती है तो कैसा आता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ही जो होता है, ही का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मेल के लिए। लेकिन होता कैसा है? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। आगे सी की बात करते हैं। सी किसके लिए प्रयोग करते हैं? फीमेल के लिए। ये भी होता है, सॉरी ये सिंगुलर होता है जी, तू लोग भी नहीं बोलते हो साथ के साथ। सी कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। इट जो है उसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन वर्ब का बिहेवियर कैसा होता है? सिंगुलर। और दे कैसा होता है? और वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। आगे समझते हैं। जब हम इसकी बात कर लिए, वर्ब इसके साथ फिक्स कर लिए, आगे इसकी हम पर्सन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्सन की। तो आई और जो बी होता है, आई और बी जो होता है उसे हम किस में रखते हैं? फर्स्ट पर्सन में। किस में रखते हैं? फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर का मतलब जो बोलने वाला होता है। ठीक है। हम अगर यू की बिहेवियर फिक्स करते हैं तो ये होता है सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और ये काम क्या करता है? सुनने का। तो इसे हम क्या कहते हैं? लिसनर। क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। बात को समझना कि जब कोई भी कन्वर्सेशन होती है, कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो उसमें एक होता है बोलने वाला और बाकी होते हैं सुनने वाला। एक होता है क्या चीज? बोलने वाला। तो एक होता है सुनने वाला। जैसे कि अगर अभी मैं बोलने का काम कर रहा हूं, मैं बोलने का काम कर रहा हूं तो हम क्या हो गए? स्पीकर। और तुम लोग क्या हो गया? तो मैं कौन सा पर्सन और तू लोग कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ठीक है। मैं बोलूं तुम सभी को कि जोर से बोलो, कुछ भी बोल दो, मतलब कि तो अब बोलने का काम तुम सबने किया। अरे बोलने का काम तुम सबने किया कि नहीं किया? तो तुम सबने नहीं किया, हम लोग किए मिल करके। तो क्या हो गया? बी। तो बी भी क्या होता है? स्पीकर। ठीक है। बी भी क्या होता है? स्पीकर। और कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। अब एक चीज बात को ध्यान देना कि अगर कन्वर्सेशन में दो का होना बहुत क्या है? जरूरी है। तो अगर एक बोलने का काम कर रहा है तो दूसरे सुनने का काम करेगा। अगर दूसरा बोलने का काम कर रहा है तो एक सुनने का काम करेगा। जैसे कि मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो मैं हो गया स्पीकर और तुम लोग हो गया। लेकिन अभी कुछ डाउट हो जाए और तुम में से कोई खड़ा होकर के पूछ दे कि सर ये क्या हुआ, तो अब तुम हो गया बोलने वाला और हम हो गए सुनने वाला। यानी कि अब तू हो गया फर्स्ट पर्सन और हम हो गए। तो किसी भी कन्वर्सेशन में एक्टिव कौन कौन होता है? तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का कहीं कोई जिक्र आया, इसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? और किसी भी कन्वर्सेशन में थर्ड पर्सन जो होता है वो नॉन एक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन एक्टिव। यानी उसका कोई रोल इसमें नहीं आता है। उसके बारे में जिक्र कर देंगे लेकिन उसका कोई रोल कन्वर्सेशन में नहीं होगा। कन्वर्सेशन में रोल दो ही का होता है, एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन का। किसका किसका? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। अगर फर्स्ट पर्सन बोलने का काम कर रहा है तो सेकंड पर्सन, अगर सेकंड पर्सन बोलने का काम किया तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन का कोई जिक्र कहीं पे नहीं होती है। आगे समझते हैं। फिर देखिए ये फर्स्ट पर्सन की बात कर ली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन और बी क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू है कौन सा पर्सन? ही, सी, इट। और दे कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो भी अपना पर्सन है उस सभी पर्सन का अपना एक प्लूरल फॉर्म होता है। अगर आई सिंगुलर है तो बी क्या है? अगर आई सिंगुलर है तो बी क्या है? यानी अपना हर एक पर्सन के साथ एक सिंगुलर होता है और एक क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर यू सिंगुलर भी है तो यू क्या है? यानी इसका भी अपना सिंगुलर है और अपना क्या है? आगे हमारे सामने दिया हुआ है ही। क्या दिया हुआ है? अगर ही सिंगुलर है तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बनती है? अगर सी सिंगुलर है तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बनती है? अगर इट सिंगुलर है तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बनती है? तो यहाँ से एक बात तो समझ में आई कि जो सभी के सभी पर्सन हैं,
सभी पर्सन का अपना अपना, ये नहीं कि सबका एक ही है, सभी पर्सन का अपना अपना एक सिंगुलर और एक क्या है, प्लूरल है कि नहीं है। फर्स्ट पर्सन का अपना सिंगुलर अपना प्लूरल, सेकंड पर्सन का अपना सिंगुलर अपना प्लूरल, थर्ड पर्सन का अपना सिंगुलर और अपना प्लूरल, है कि नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। ये जो आपके सामने इधर दी गई है, इस सब के सब का प्रयोग हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के जैसा। कैसा प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग क्या इसको नाम देते हैं, सब्जेक्टिव केस। क्या नाम देते हैं, अगर सबके सब सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं, जो आपके सामने लिखा गया है, इसे हम लोग कहते हैं पीसी। पीसी मैंने प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी का मतलब पसेसिव केस, पीसी का मतलब पसेसिव केस। और ये सब के सब जो आपके सामने दिए गए हैं, ये सब के सब ऑब्जेक्ट के जैसा प्रयोग होते हैं, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जो चीज़ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा उसे कौन सा केस, ये हम लोग नाउन में डील कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो हमारे पसेशन अगर किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने की बात करता है तो हम उसे पसेसिव केस, पीसी का मतलब क्या समझोगे, पसेसिव केस। और यहाँ पे दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से कुल मिलाकर क्या क्या चीज़ समझ में आया। पहली चीज़ इसकी पर्सन समझ में आई कि नहीं आई, कि कौन कौन पर्सन इसमें यूज है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दूसरी चीज समझ में यहाँ पे आया, नंबर, कौन सिंगुलर है और कौन समझ में आ गया। आगे समझ में आई कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है, वो भी चीज़ हम लोग समझ में आए। कौन सा सब्जेक्ट के साथ या कौन सा प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, उसकी बिहेवियर को भी हम लोग समझ में आया हमें अभी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग को इतना समझ में आई है। तो इसे आप लोग अभी क्या कीजिए, उतारिए, टेक योर टाइम प्लीज, ठीक है। इसको सबके पास नहीं लिखो, किसमें जी, यहाँ आएगा, अभी सब्र करो, ठीक है ना, अभी सब्र करो, सब कुछ आएगा, मैं जिक्र करूंगा अभी, वो क्या है वो मैं बताऊंगा। अभी इतना आप लोग क्या कीजिए, उतारिए। चलिए देखिए, अब हम लोग के सामने प्रोनाउन का कुछ क्वेश्चंस आया है, इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मी थिंक सी इज अ गुड डांसर। अब क्या लॉजिक है इसका हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो इसका हम कुछ रूल बताते हैं, इस सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सुधरिएगा, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में अगर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का, किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। वर्ब के पहले जो भी प्रोनाउन आती है वो सारे के सारे प्रोनाउन या जो भी चीज़ें आती है वो सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है या सब्जेक्ट के रूप में होता है। वर्ब के पहले प्रयोग होने वाले प्रोनाउन किस केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। अगर वर्ब के पहले अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रोनाउन कौन सा केस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। और अगर हम वर्ब के बाद अगर उसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। कौन सा केस में हो जाएगा, एसी का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस और ओसी का मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। अगर वर्ब के पहले हम अगर प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सा केस में, और अगर वर्ब के बाद हम अगर प्रयोग करें तो कौन सा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मी थिंक। अब यहाँ पे जैसे ही आए थिंक के पास तो थिंक हमें क्या मिला, थिंक एक वर्ब है, क्या है ये, थिंक एक वर्ब है। तो वर्ब से पहले जो चीज़ें आती है वो कौन सा केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे जो मी का प्रयोग किया गया कौन सा केस में है, इसको हटा करके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मी का सब्जेक्टिव वही बताया क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे मी नहीं होकर क्या होना चाहिए था। तो पहली सेंटेंस में हम लोग गलती ये पकड़े कि वर्ब से पहले क्या प्रयोग होना चाहिए था, आई। तो यहाँ पे लगा दिया गया था क्या चीज़, मी। तो गलती यहीं पे थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट से तैयार होता है। क्या होता है कि जब किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाए, प्रीपोजिशन। क्या पढ़ते हो इसको, हाँ प्रीपोजिशन, ही ना कि परिपोजिशन पढ़ना नहीं, इसको हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशन हमें बताती है अगर प्रीपोजिशन के बाद
अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन प्रयोग होने वाले सारे के सारे कौन सा केस में होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन सा केस में हो जाएगा? अगर प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग होता है तो, पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग होने वाले जो भी चीज़ें रहेगी वो कौन सा केस में आएगा? और पहले रहेगा तो सब्जेक्टिव केस में। आते हैं इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे। टू एक प्रीपोजिशन है कि नहीं है? अरे टू एक प्रीपोजिशन है, तो टू एक प्रीपोजिशन होने के वजह से प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो केस होता है कौन सा केस रहता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव आई नहीं होकर क्या होना चाहिए था? मी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बाकी सेंटेंस क्या है? यू आर क्लेवर, बाकी सब कुछ सही है। तीसरे नंबर को सॉल्व करो। देखो, राम कॉल्ड आई, कायदे से कॉल्ड क्या है? अगर इसकी फंक्शन समझो तो कॉल्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले प्रयोग होने वाला कौन सा केस? तो राम तो सब्जेक्टिव केस में है ही। वर्ब के बाद प्रयोग होने वाला कौन सा केस? तो यहाँ पे आई के जगह पे क्या होना चाहिए था? मी होना चाहिए था। समझ में आ रहा है बात को? अगले पे आ जाओ। 4 नंबर करो तू लोग खुद से। बिटवीन अपने कायदे से क्या है? ये कंजंक्शन है। बाहर है भाई साहब, प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, गलती तो इंसान से होता ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे हम बोला तो देखो गलती ही बोले, कहीं गलती बोल करके हम कुछ सही सीख जाएं। अरे बोलने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कम से कम अगर हम गलती ही बोलते हैं और क्या पता है गलती बोल करके हम सही सीख जाएं, तो बोलने में हिचकिचाना नहीं है। पार्टिसिपेशन आपका अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से सीख भी पाइएगा। बोलो जो आता है जो बोलो, गलती ही करके देखो, पता ना कहीं गलती से ही हमें क्या सही मिल जाए, ठीक है ना। अक्सर गलत इंसान में भी अच्छे इंसान छिपे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, क्या है? तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज़ें आती है सबके सब कौन सा केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। देखो तो यहाँ पे लिखा है सी एंड मी। भाई साहब मी तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस सही है अपने जगह पे, लेकिन ये सी जो है वो सब्जेक्टिव केस का फंक्शन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं, इसे काट करके यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हर होना चाहिए था। अब सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, मानव लाइक्स ही। अरे भाई साहब लाइक्स कर रहा है, तो लाइक करना एक वर्ब है, क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वर्ब के बाद कौन सा केस? तो ही का ऑब्जेक्टिव केस अभी बताए हैं, क्या होता है? तो ही को हटाकर क्या लगाओगे? हिम लगाओगे, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तो इसको हम लोग ने क्या किया? रूल के अकॉर्डिंग सही किया। पहला रूल यहाँ पे क्या तैयार हुआ कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद। अब बताओ केस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताया हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस प्रयोग होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलिए उतारिए, टेक योर टाइम प्लीज। देखो अब कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने दी गई है। अभी 5 क्वेश्चन को डिस्कस किए प्रोनाउन के लेवल पे, अब उसी के लेवल पे कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है ही लाइक आई एम एन इंजीनियर। ध्यान देना यहाँ पे, तो कुछ की दिमाग में चल रहा होगा कि सर ही के साथ लाइक नहीं, लाइक्स होना चाहिए था या फिर लाइक्ड होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि वर्ब का हम प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ बात बताई थी शुरू में जब नाउन पढ़े थे हम लोग, तो बोले थे कि हम लोग को नाउन को समझना है फंक्शनल लेवल पे। कोई वर्ड होते हैं कुछ, लेकिन प्रयोग उसका होता है कुछ और तरीके से। मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद होगा अगर पढ़ा होगा तब। मान लो कि मेरे पास एक पेन है, पेन है, अगर पेन से लिखने का काम कर रहे हैं तो ठीक है, पड़ोसन के गर्दन में घुसेड़ दिए तो पेन वही है, लेकिन इस पेन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? पेन से लिखने का काम किया, ठीक है, घुसेड़ दिए यहीं पे, तो भाई एक हथियार बन गया डेंजरस, ठीक है। तो कोई वर्ड देखने में कुछ होता है लेकिन उसका प्रयोग किस ढंग से होता है हम समझते हैं। अगर यहाँ पे इसको लाइक्स मानते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस नहीं बनता है। यहाँ पे लाइक का प्रयोग वर्ब के जैसा नहीं किया गया है, लाइक का प्रयोग किसके जैसा किया गया? यहाँ पे प्रीपोजिशन के जैसा। किसके जैसा? हम यहाँ पे जो लाइक का प्रयोग किए हैं, इस लाइक का,
ए लाइक अपने आप में किसके तरह प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन की तरह। किसकी तरह? प्रीपोजिशन की तरह। तो अभी हम लोग लॉजिक सीखे थे प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन के बाद जो चीज़ आती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सुधार में हमें यही आती है कि लाइक प्रीपोजिशन अगर है तो ए आई के जगह पे क्या होना चाहिए था? मी होनी चाहिए थी। ठीक है, अब सेंटेंस हो गया सही? जी नहीं, अभी भी सही नहीं है। आई भी सेंटेंस में गलती है। हमने यहाँ पे आई लगाया था तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम का प्रयोग किया था, लेकिन जो भी वर्ब का प्रयोग होता है वो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग चलता है? अरे मी तो यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की बिहेवियर फिक्स नहीं होती है। मैंने कुछ देर पहले फिक्स किया था, सबके सब वर्ब का बिहेवियर सब्जेक्ट के साथ मैंने फिक्स किया था। तो यहाँ पे मी तो हो गया ऑब्जेक्ट, इसकी रिवर्स में आए तो रिवर्स में तो सब्जेक्ट कहाँ पाए? ही। तो ही जब पाए तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए ही अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। इसको भी हमने क्या किया? हटाया और क्या कर दिया? इसको इज कर दिया। थोड़ा सा एक बार सेंटेंस को पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ही लाइक मी इज एन। पढ़ने में ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है? थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे एक चीज़ लगाना था, यही अगर हम यहाँ पे लाइक को लाइक्स मानते तो लाइक्स अगर मानते तो इसको अगर लाइक्स बना दो, बना देते हैं तो क्या काम करेगा? वर्ब का प्रयोग करेगा। और इसके बाद यहाँ पे भी एक एम जो लगा हुआ था वो भी एक क्या था? वर्ब था। क्या था? वर्ब था। खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो दो हम एक को तरसे। अब यहाँ पे दो, अरे बताओ एक सेंटेंस में, अरे ध्यान दो ना भाई, इसका कहने का मतलब हम बताए कि इसके पास दो दो है। एक सेंटेंस में दो दो वर्ब एक ही जगह क्या करने के लिए आएगा? बताओ, एक ही सेंटेंस में दो वर्ब तो नहीं सूटेबल है, तो इसलिए ये लाइक वर्ब नहीं है। क्या है ये? अब समझ में आ गया कि हम वर्ब को दो एक ही सेंटेंस में क्यों लगाएंगे? तो ये वाला वर्ब हमारा नहीं है, क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसके बदले फिर देखिए हम लोग यहाँ पे इस लाइक को क्या मान लिए? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया? मी ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमको चाहिए, थी वर्ब चाहिए किसके अकॉर्डिंग? तो सब्जेक्ट कौन था? तो ही के अकॉर्डिंग एम की इज। ये तो पता होगा बचपन से ही कि ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? इज। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत क्या रहा है? ही लाइक मी इज एन इंजीनियर। थोड़ा सा देखने में ठीक नहीं लग रहा है। मैंने यहाँ से इनबॉक्स किया किसको? लाइक को, और साथ में ले लिया मी को। किसको किसको ले लिया? मी को। और मैं इस सेंटेंस को सुधारने का काम करता हूँ। मैंने लिखा ही, उसके बाद लिखा इज, उसके बाद लिखा एन, उसके बाद लिखा इंजीनियर। क्या लिखा? इंजीनियर। और जो ये चीज़ प्रयोग थी, अरे भाई प्रीपोजिशन के साथ आने वाली चीज़ें क्या होती है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में ना प्रयोग होता है, तो इसको यहाँ से उठा करके और लास्ट में रख दिए। अब सेंटेंस पढ़ो तो ही इज एन इंजीनियर लाइक मी। अब पढ़ने में ठीक लग रहा है? वह भी एक इंजीनियर है मेरे जैसा। अब कहने में सही लग रहा। तो सेंटेंस से सुधार करके तैयार क्या हुआ? यहाँ तक। ठीक है, अगली चीज को देखो। देखना रे, तू ध्यान देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है वो ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ही एंड। बिटवीन का कॉन्सेप्ट आ गया, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ये बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीजें कौन सा केस में लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीजें। तो बिटवीन ही एंड मी। मी तो अपनी जगह सही है, आई का मी तो सही है, लेकिन ही जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन सा केस में? वो है सब्जेक्टिव। तो इसे हमको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा इसके जगह पे? क्या लगाना पड़ेगा? अगले क्वेश्चन पे आओ। यू एक्सेप्ट आई। ध्यान देना, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं देखने में कुछ लगता है और प्रयोग कुछ और। यहाँ पे एक्सेप्ट का प्रयोग हुआ है किसके जैसा? प्रीपोजिशन के जैसा। कैसा? यू एक्सेप्ट आई मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर।
को छोड़कर, तुम लेकिन मुझे छोड़कर। कह रहा है इनवाइटेड टू द पार्टी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन लिखा गया समझ में आया। एक है यू और एक है कि नहीं है, एक है और एक है आई। दो यहाँ पे क्या पर्सन है दिए हुए कि नहीं है? बताओ पार्टी में इनवाइट किसे किया गया और किसे नहीं किया गया? पार्टी में इनवाइट किसे किया गया और किसे नहीं किया गया? देखो यू को इनवाइट किया गया लेकिन आई को छोड़ दिया गया। इसका मतलब होता है के छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? तो छोड़ किसको रहा है? और आई एक्सेप्ट किस रूप में प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन के रूप में। तो जो चीज प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होती है तो उसके बाद आने वाली चीजें सबके सब कौन केस में? तो आई के जगह पे क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? मी होना चाहिए था। अब क्या हो गया? यू एक्सेप्ट मी इनवाइटेड टू द पार्टी। अब इसको लास्ट में उठा करके क्या कर देना? रख देना, सेंटेंस वही बनेगा। ठीक है, अगला आइए। सी एंड नोट आई मेक अ मिस्टेक। सेंटेंस लिखा हुआ सही है सर? तो पहला बार ऐसा देख रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। क्या हुआ है जी? पहली बार ऐसा हुआ है कि एंड के साथ नोट लगा हुआ मिल जाए। कभी जीवन में नहीं देखे हैं, हुआ है आज पहली बार ऐसा चीज कि एंड के साथ क्या लगा हुआ है जी? क्या लगा हुआ है? तो आखिर इसका लॉजिक क्या है? देखो सी एंड नोट आई। अगर हम इस नोट को हटा देते हैं, थोड़ा सा देखना, अगर इस नोट को हटाओ, पढ़ो सी एंड आई मेक अ मिस्टेक। गलती किससे हुई? उससे भी और मुझसे भी गलती हो गई। लेकिन इस नोट को लगा दिए तो गलती किससे हुई और किससे नहीं हुई? उसने गलती किया, मैंने नहीं किया। ठीक है ना? वो चीज लिखा हुआ जैसे कि है। अगर हम नोट को हटाते हैं तो क्या समझ में? सी एंड आई मेक अ मिस्टेक। उसने और मैंने गलती किया। लेकिन अगर नोट को लगा दिए तो नोट के मतलब होता है कि नहीं, तो गलती किससे हुआ और किससे नहीं हुआ? तो यहाँ पे जो एंड नोट जो प्रयोग हो रहा है, प्रीपोजिशन का ऐसा प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाली सारी चीजें कौन सा केस में? तो इस आई को हटाओ और क्या लगाओगे? मी लगाओगे। अब यहाँ पे बन गया सी एंड नोट मी मेक अ मिस्टेक। इस क्या करेंगे? यहाँ से हम इस मी को हटाएंगे और कहाँ लेकर के जाएंगे? नोट मी को लेकर के कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में। तो उसके बाद हम लेकर के इसको इन्वॉक्स कर सकते हैं। तो फिर यहाँ तक भी सेंटेंस हमको सुधारना था, सुधार दिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मी। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? सही लिखा हुआ है, आई बाउट अ बुक फॉर। देखो फॉर एक क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीजें कौन सा केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। तो सी को हटाओ और क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? अब समझ में आ गया? चलो इसको लिखो।